भारत सरकार द्वारा जहां एक तरफ आयुष्मान योजना के अंतर्गत देश भर के लोगों को बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं अब भारत सरकार ने एक और योजना के सहारे गरीबों को मदद पहुंचाने का काम शुरू किया है। दरअसल 5 साल तक के गूंगे बहरे बच्चों के ऑपरेशन के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें अब गूंगे बहरे बच्चों के ऑपरेशन के लिए सरकार अनुदान देगी। यूपी के मुरादाबाद में संचालित TMU हॉस्पिटल ने 5 साल के राघव राजपूत को कॉकलियर इम्प्लांट करके नया जीवन दान दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक राघव राजपूत जन्म से ही गूंगा और बहरा था, जिसे कॉकलियर इम्प्लांट यानी ऑपरेशन करके नया जीवन देने का काम किया है। डॉक्टर साहब, आज ये जो ऑपरेशन किया है, किस चीज़ का ऑपरेशन है और किस प्रकार का ऑपरेशन? ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन का नाम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी है। ये ऑपरेशन उन्हीं बच्चों में किया जाता है वो जन्म से सुन नहीं पाते और उस वजह से बोलना नहीं पाते हैं। तो इस ऑपरेशन के तहत कान के अंदर एक मशीन डिवाइस लगाई जाती है जिससे बच्चा सुनने लगता है, और ऑपरेशन के बाद बच्चे को कई सालों तक स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिसको एक सुनाई की ट्रेनिंग होती है। ये बच्चा सुनने लगता है और फिर बोलना सीखता है। ये ट्रेनिंग कराना ऑपरेशन के बाद बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है। इस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है जो आपने जिसका ट्रीटमेंट किया? ये जो पेशेंट है राघव, ये जन्म से सुन नहीं सकता था, तो इसके माता पिता को 1-1.5 साल की उम्र से ही लगा कि बच्चे में शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो साउंड में कोई रिस्पॉन्स आती नहीं थी। तो इसके बाद ये ऑब्वियसली कहीं एक आध जगह गए और फाइनली हमारे यहाँ आए, और हमने जांच करके देखा कि इसकी कानों की दोनों जो नसें हैं वो बिल्कुल 90 से 100% ख़राब है, जिस वजह से बच्चा बिल्कुल सुन नहीं पा रहा है और बोल भी नहीं पा रहा है। तो हमने कुछ और जांचें की और फिर हमने इसको 1 आध दिन पहले इस स्कीम के अंडर हमने इसका कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी किया सक्सेसफुली। आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और घर जाने के लिए तैयार है। और इस स्कीम का लाभ कैसे मिल पाया? हॉस्पिटल की तरफ से कोई? ये स्कीम केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है, जिसे एडिप स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम में बच्चा यदि 5 साल के कम के हो और माता पिता के मासिक आय कुल मिला के 15,000 से कम हो, तो फिर ऐसे बच्चों को हम स्क्रीनिंग करके उसकी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट में प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं। जैसे कि ये आपके मंडल का पहला ऑपरेशन है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? पहला ऑपरेशन है तो इसका आप कितने दिन ऑब्जर्वेटरी में रखेंगे, कितने दिन इसका पूरी निगरानी रखेंगे कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है? देखिए, ऑपरेशन तो अभी तक ठीक है, बच्चे को अब छुट्टी भी दी जा रही है, मगर इसके बाद हम बच्चे को रेगुलर बुलाते रहेंगे स्पीच थेरेपी के लिए। लगभग ऑपरेशन के 2-3 हफ्ते बाद ये स्पीच थेरेपी चालू की जाती है, मशीन को ऑन की जाती है और फिर स्पीच थेरेपी चालू होता है। तो बच्चे को हम अभी रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे, टोटल लगभग 2 से 3 साल तक। रिजल्ट मुझे लगता है 6 महीने के अंदर ही थोड़ा मोड़ा दिखने लगेगा। जैसे ही बच्चा 1-2 शब्द बोलने लगेगा तो हम समझ पाएंगे कि ये इम्प्लांट काम कर रहा है। इस फाइल का जो प्रोसेस है वो उसमें कितना समय लग जाता है? किस चीज़ का? अच्छा, देखिए 3-4 हफ्ता लगी जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं उसका रेस्पॉन्स तो खूब ही प्रॉम्प्टली ही आता है। यदि कोई डॉक्यूमेंट में कमी हो तो कभी कभार 2-4 दिन के अंदर ही हमें गवर्नमेंट से रेस्पॉन्स आई है, और टोटल लगभग प्रोसेसिंग में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगा। इसके अंदर जो इम्प्लांट मशीन है वो आपकी तरफ से आती है या? नहीं, वो सरकार की तरफ से ही आती है। वो बिल्कुल फ्री, जब वो सैंक्शन लेटर आ जाती है उसके कुछ ही दिनों बाद इम्प्लांट वहाँ से ऑफिस से भेजा जाता है।